हम हीथ्रो एयरपोर्ट पर फ़्लाइट टाइम के मुताबिक 2.5 घंटे पहले पहुंच गए। पहला काम था बोर्डिंग पास लेना ऑब्वियसली और चेक इन प्रोसेस कंप्लीट करना। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली हो गया और फिर हमें मिला थोड़ा सा वक्त रिलैक्स करने के लिए। थोड़ी सी भूख लगी थी और टाइम भी था, तो सोचा क्यों ना यहाँ से खाना खाया जाए। तो फिर स्टारलाइट नाम के रेस्टोरेंट से हमने फ़िश एंड चिप्स ली, जो कि काफ़ी अच्छी थी और देखने में भी काफ़ी बेहतर लग रही हैं। खाने के बाद मैंने ihram पहना, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उम्रा की नीयत नहीं की। उम्रा की नीयत हमने मिक़ात के वक्त ही करनी होती है। यहाँ पे सिर्फ मैंने ihram पहना था और नीयत अब मैंने बाद में करनी है। अब वक्त हुआ बोर्डिंग का। हमारी फ़्लाइट सऊदी एयरलाइन की थी और सऊदी एयरलाइन स्पेशली मिक़ात से तकरीबन आधा घंटा पहले अनाउंसमेंट करती है और एक बिल्कुल मिक़ात के शुरू होने से फ़ौरन पहले। तो उस वक्त जिन लोगों ने उम्रा करना होता है तो वो अपनी नीयत करते हैं उम्रा की। 6.5 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच गए जद्दा किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट। थकन ज़रूर थी, लेकिन दिल में एक अजीब एक्साइटमेंट थी क्योंकि अब असली सफ़र शुरू होना था। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर अब हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये काफ़ी खूबसूरत और बड़ा एयरपोर्ट है। मैं भी आपको इसका दिखाता हूँ जो यहाँ पे चीज़ें आप कर सकते हैं। ये अल्बेक है, यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है कुछ खाना पीना, काफ़ी लगी हुई है। और ये खूबसूरत सा एयरपोर्ट पर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद असली सफ़र शुरू हुआ मक्का मुकरमा की तरफ। रात के करीब 1 बज रहे थे और ये 2 घंटे का सफ़र था जो सिर्फ ज़िक्र और तलबिया का था। उस वक्त एक अजीब सुकून था, एक एहसास कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, दुनिया की हर टेंशन छोड़कर बस अल्लाह के घर के करीब जा रहे हैं। 2 घंटे के बाद हम होटल पहुंचे और फ्रेश हुए। फिर हमने हरम शरीफ की तरफ पैदल चलना शुरू किया। हर कदम के साथ एक ही ख्याल था कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं। वो जज्बात ऐसे थे कि जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। तलबिया का व्यर्थ करते हुए हम हरम शरीफ की हदूद में दाखिल हुए। फिर वो लम्हा आया जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। पहली नज़र पड़ी मेरी काबा शरीफ पर। रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह का घर सामने था। क्या ही नूर था और क्या ही जलाल। दिल से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही थी कि या अल्लाह, मुझे यहाँ बुलाने के लिए तेरा बेहद शुक्रिया। काबा के मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद हमने उम्रा शुरू किया। सबसे पहला काम था तवाफ़ करना। तो 7 तवाफ़ किए हमने, जिसमें करीबन आधा घंटा लगा। उसके बाद नफल अदा किए। फिर आया सई का अमल। सई आपने सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं, उसके दरमियान में करनी होती हैं। सही के बाद आखिरी अमल था बाल कटवाना। मैंने बाल कटवाए और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला उम्रा हुआ मुकम्मल। इसी दौरान सुबह हो गई थी और हमने सोचा कि क्यों ना नाश्ता करते हैं। फिर होटल के रास्ते में ही हमें एक होटल मिला जिसका नाम था असरी गुजरावाला होटल। नाश्ते से फारिग होकर हम होटल पहुंचे और क्योंकि हम थके हुए थे तो हमने सोचा कुछ घंटे सो लिया जाए। 4 घंटे की नींद के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की और मदीना की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में हमने असर की नमाज और खाना खाने के लिए स्टे किया और नमाज से फारिग होकर हमने एक होटल से खाना खाया जहाँ पे हमने एक चिकन मंदी और एक मटन मंदी ऑर्डर की जो कि काफ़ी अच्छी थी। फिर 6 घंटे के तवील सफ़र के तय करते हुए हम मदीना पहुँच गए। मदीना में हमने सबसे पहले मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत की। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है और ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी मस्जिद है।
मस्जिद कुबा में इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने मस्जिद नबवी की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। करीबन 10 मिनट के बाद हमने मस्जिद नबवी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और वहाँ से हम मस्जिद नबवी की तरफ बढ़े। जब गुंबद खिज़रा पर नज़र पड़ी तो उस लम्हा ईमान का हर रंग ताज़ा हो गया। खज़रा के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने का वक्त आया। रोज़ा रसूल पर जाने के रास्ते की एंट्री गेट नंबर 301 के सामने थी। जब रोज़ा रसूल की तरफ नज़र पड़ी और मैं वहाँ हाज़िरी देने के लिए खड़ा हुआ तो एक अजीब सा समा था। वहाँ का जो एहसास था उसे बयान करना मुश्किल है। आप दुनिया के नहीं बल्कि तमाम जहानों के सबसे बुलंदो बाला अल्लाह के बंदे के सामने खड़े हैं। उस वक्त बेसाख्ता आपके दिल से सुभान अल्लाह निकलता है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के बाद मैंने गुंबद खज़रा के सामने बैठकर सुकून से दुआ मांगी। इसी दौरान फ़जर का वक्त हो गया। फ़जर की नमाज अदा करने के बाद हम फिर गुंबद खिज़रा के सामने बैठे। सुबह का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। फिर वहाँ पर बैठकर हमने दुरूद सलाम पढ़ा और जो उसमें लुत्फ़ आया उसे बयान करना मुश्किल है। तशरीफ़ की हाज़िरी के बाद हमने वापस मक्का का सफ़र शुरू किया, जहाँ हमने एक और उम्रा अदा किया। फिर हमने उम्रा के बाद सीधा जद्दा एयरपोर्ट के लिए निकले ताकि हम अपनी पाकिस्तान की फ़्लाइट पकड़ सकें। इस तरह हमारा उम्रा टूर मुकम्मल हुआ। अल्लाह से दुआ है कि वो सबको इस सफ़र की तौफ़ीक दे और हर इंसान को अपने घर मक्का और मदीना दोनों की ज़ियारत नसीब करे। आमीन सुम आमीन।